के अंदर हमें यंगस्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, हमें यंग टैलेंट नजर आया है परफॉर्म करता हुआ। और स्पेशली इंडिया के अगर यंग टैलेंट की बात करें भाई, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, बहुत कमाल की रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस हम लोगों को नजर आ रही है। को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर अच्छा, उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं देगा। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए, आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब। मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में। ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो। सारी जिंदगी उन्हें को गाने गुआने रहे। मुझे ये बताओ सारी जिंदगी उनके पास, वो कहते हैं जी बड़ा टैलेंट है, उनके पास बड़ा टैलेंट है। राहत फतेह अली खान को वो नहीं आने देते, आतिफ असलम को वो नहीं आने देते, शुरू में तरले करके बुलाते रहे राहत फतेह अली खान को। पता है कि मोदी साहब जो है वो इन चीजों से मतलब पाकिस्तान से बहुत ही अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं। ओके, तो ऐसे चीज में तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक, यार अपर हैंड है हमारा। यस, क्यों, क्या लगता है? सही। हमारी टीम और दोनों उनकी टीम में जमीन आसमान का फर्क है जी, बिल्कुल ऐसा ही। और पाकिस्तानी प्लेयर जो है ग्रेट प्लेयर यार, वो तीन तो लेग हैं, तीन तो मंजिलें हैं, और वो बनते ही नहीं इतने बड़े स्टेडियम। पाकिस्तान को तो एक मंजिल नहीं आया, तो हम तो वहां पे एक मंजिल है। मेरा ख्याल है कि 60 70 80 हजार या लाख बंदा होगा कम से कम। देखिए ओपनिंग स्टेडियम में गार्डन की स्टेडियम की 90,000 से है, तो फिर वो इतना ही बंदा मौजूद होगा, ओवर ही होगा मेरे ख्याल से। उधर इतनी दुनिया आई हुई है, लोग एंटरटेन होने आए हैं, उन्हें पता है हमारा आईपीएल शुरू हो गया। यस, चीमा साहब इतनी, जब 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था ओडे का, इतना करोड़ तब नहीं था। उन्होंने कहा भाई आईपीएल लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, फास्ट टूर्नामेंट है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, टी20 के फॉर्मेट, एंटरटेनमेंट। और दूसरी बात है आईसीसी में तो डेकोरम मेंटेन करने ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। ये इनका अपना, ये खुद अपने कानून बनाते हैं। हाँ जी, कानून बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लोगों को कहते हैं हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। लेकिन आईपीएल में यही है ना। सालीबार चीमा साहब 2019 में जो था बंद कर दिया गया था, बॉल के ऊपर सालीवा लगाया कोरोना की वजह से। फिर आईसीसी ने मना किया था बीसीसीआई को उस वक्त कि आप ना करें इस तरह। इस साल उन्होंने दोबारा सालीवा कौन कर दिया कि आप लगा सकते हैं बॉल पे। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे अपने रूल्स हैं, आईसीसी हमें छेड़े ना। अच्छा, ये बात हुई है। इसका मतलब है, मैं आपको क्या कहता था, मैं कह रहा था इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बी द सुपर पावर क्रिकेटिंग वर्ल्ड की। देखें, जो क्रिकेट को डोमिनेट करना चाहते हैं वो आईसीसी को कहेंगे। अब तो जय शाह बैठे हैं, उन्होंने कहना है, जय शाह ने अपने थे ना, हाँ घंटी, हाँ मैंने देखा, उनकी वीडियो देखी है। तो जय शाह ने कहना है जनाब कि मैं खुद कानून बनाना, मैं ही आईसीसी हूँ, मैं ही बीसीसीआई हूँ, मैं ही वहां पे होम मिनिस्टर हूँ, मैं ही इंडिया में। पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है, उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे 5 6 7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, आप मेरे से रिप्रेजेंट है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। किसके बारे क्यों जाना चाहिए? हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान। उस वक्त नहीं आप लोग बोले, उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं, उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है, इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है
है दावेदार नहीं, लेकिन वो नहीं, इस वक्त दावेदार है, आपने यहाँ पे शायद देखा ही दावेदार होगा है, इतने कि बड़े ऋषभ दिल पंत वाला की है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना वो 27 करोड़ की है। पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा है, उनकी मार्केट तो बहुत फिर स्ट्रांग पीछे क्या है, रह जाता है? इकोनॉमिकली भी क्रिकेट में वो और क्या चीज होती है? भी वो स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बार बार एक चीज की रट लगाई जाए कि जी ऋषभ पंत 27 करोड़ का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया। ओ भाई, क्रिकेट की आपकी आईपीएल उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए खास तौर पर एक बजट सेट किया होता है और उनको एक लीग अलाउ की होती है, ठीक है। उनको कहा गया कि आपने एक लीग खेलनी है, आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिल रहा है ना, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे नहीं होता। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। जरूरत ही नहीं है। ना 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 ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। वो मैं आपको कह रहा हूँ, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर, ये हमारे अंदर दिल गुर्दा है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर। क्या कर रहे हैं सर आईपीएल का यंग टैलेंट? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर ले कि भाई इंडिया के जो नई लॉट है वो तैयार हो रही है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया जो है ना इस वक्त जो है ना वो टॉप टीम में जा रहा है। और उसके सबसे बड़ी बात है उनके सिलेक्टर, ठीक है, वो सिलेक्टर जो है ना वो अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं अपने मुल्क के लिए, ठीक है। मतलब इसके लिए नहीं कि वो पिक एंड चूज जो है कि ये बंदा मुझे पसंद आता है इसको मैं टीम में रख लूँ, ठीक है, इसको प्यारा है उसको रख लूँ, ये उसका दमाद है तो उसको। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखें हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5,000 काफी है, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन ही। क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो वो कैंसिल कर देते हैं, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं दे। 100 में क्यों नहीं बिकते मुझे बता ना, फिर ऐसे T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं बिकते? बता मुझे, इस बात का लॉजिक दे। ILT में क्यों नहीं बिकते? अभी ये सऊदी लीग होगी या शायद होती है तो उसमें भी नहीं बिकेंगे। भाई सबसे जो बड़ी बात है ना, मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात क्या भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को इंडिया की सक्सेस हजम नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी की ट्रॉफियां जीत चुका है। उनका आईपीएल इतना ऊपर जा चुका है कि उसको हराना भी इम्पॉसिबल लग रहा है, उसको हराना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। और ये जो सबसे बड़ी मैं बात अभी आपको बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंजमाम उल हक को भी पता होता है कि आईपीएल क्या चीज है। ये जिस टीवी पे या जिस प्लेटफॉर्म में बैठे होते हैं ना, इनको उधर ये पटर पटर करने का पैसा मिलता है। उधर प्रोड्यूसर ने बोला होता है कि भाई आज तूने फिर इंडिया के अगेंस्ट को स्टेटमेंट देना है, आज फिर तूने इंडिया के अगेंस्ट को स्टेटमेंट देना है, इसको ले लो, वो तनवीर जोकर को ले लो, वो जवेद मियांदाद को ले लो। ये हमेशा इन्होंने कभी अच्छी बात की हो
वो तनवीर अहमद, वो जब उसको देखो वो सड़ा हुआ बैठा होता है। अच्छा, वीडियो भी इंडिया पे बनाता है, पैसे भी उनके व्यू से कमाता है और बकवास भी उन्हीं का अगेंस्ट करता है। दुनिया की सबसे पॉपुलर T20 क्रिकेट लीग IPL का शुरुआत 22 मार्च को हो चुका है। बता दें IPL ने अब तक 2 दिनों में ही सबसे ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बता दें IPL की टोटल ब्रांड वैल्यू में पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़कर $12 बिलियन यानी 1.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसे देखकर जावेद मियादाद लाइव टीवी पर रो रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत की आबादी ज्यादा है, इसीलिए उतना पैसा उतनी आबादी के लिए कम ही है। IPL की 4 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की ब्रांड वैल्यू पहली बार $100 मिलियन के पार हो गई है। IPL की इतनी ज्यादा सक्सेस को देखकर पाक मीडिया और खासकर वहां के पूर्व क्रिकेटर को जलन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए पूर्व पाक क्रिकेटरों का जलना तो बनता है, लेकिन ये लोग काफी हद तक और जलेंगे, क्योंकि अभी IPL की ब्रांड वैल्यू इससे 4 गुना बढ़ने वाली है। बारे में हम लोगों ने 3 मैचेस देखे हैं, 6 टीम्स का टाकरा देखा है और उन 6 टीम्स के अंदर हमें यंगस्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, हमें यंग टैलेंट नजर आया है परफॉर्म करता हुआ। और स्पेशली इंडिया के अगर यंग टैलेंट की बात करें भाई, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, बहुत कमाल की रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस हम लोगों को नजर आए। को यहाँ पर पाकिस्तान में IPL में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर IPL अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेस के लिए बुला रही है। जब IPL लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और IPL के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया ही नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL खेलें। आप PCB और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक IPL भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं देगा। IPL का कितना रोल है इसमें? देखिए IPL का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, बिल्कुल। तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख ICC के ऊपर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि IPL खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब है। अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। करोड़ का जा सकता है। तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि रो रहे थे कि हमें ले लो IPL में। ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो। सारी जिंदगी उनके को गाने को आगे मुझे ये बताओ सारी जिंदगी उनके पास, वो कहते हैं जी बड़ा टैलेंट है, उनके पास बड़ा टैलेंट है। राहत फतेह अली खान को वो नहीं आने देते, आतिफ असलम को वो नहीं आने देते, शुरू में तरले करके बुलाते रहे राहत फतेह अली खान को। पता है कि मोदी साहब जो है वो इन चीजों से मतलब पाकिस्तान से बहुत ही अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं। तो ऐसे चीज में तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक, अपर हैंड है हमारा। यस, क्यों क्या लगता है सही। हमारी टीम और दोनों उनकी टीम में जमीन आसमान का फर्क है जी, बिल्कुल ऐसा ही। और पाकिस्तानी प्लेयर जो है ग्रेट प्लेयर यार, वो 3 तो लेयर्स हैं, 3 तो मंजिलें हैं, में वो बनते ही नहीं इतने बड़े स्टेडियम। पाकिस्तान को तो एक मंजिल नहीं आया, तो हम तो वहां पे एक मंजिल है। मेरा ख्याल है कि 60, 70, 80 लाख बंदा होगा कम से कम। देखिए ओपनिंग स्टेडियम में गार्डन की स्टेडियम की 90,000 में से है, तो फिर वो इतना ही बंदा मौजूद होगा, ओवर ही होगा मेरे ख्याल से। उधर इतनी दुनिया आई हुई है, लोग एंटरटेन होने आए हैं, उन्हें पता है हमारा IPL शुरू हो गया। यस, चीमा साहब इतनी जब 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था ओडे का, इतना करोड़ तब नहीं था। उन्होंने कहा भाई IPL लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, फास्ट टूर्नामेंट है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 के फॉर्मेट, एंटरटेनमेंट। और दूसरी बात है ICC में तो डेकोरम मेंटेन करने है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। ये इनका अपना, ये खुद अपने कानून बनाते हैं। हाँ जी, कानून बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लोगों को कहते हैं हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। लेकिन IPL में यही है ना। सालीबार चिमा साहब 2019 में जो था बंद कर दिया गया था, बॉल के ऊपर सालीवा लगाना, कोरोना की वजह से। फिर ICC ने मना किया था BCCI को उस वक्त कि आप ना करें इस तरह। इस साल उन्हें दोबारा सालीवा कौन कर दिया कि आप लगा सकते हैं बॉल पे। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे अपने रूल्स हैं, ICC हमें छेड़े ना। अच्छा, ये बात हुई है। इसका मतलब है, मैं आपको क्या कहता था, मैं कह रहा था इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बी द सुपर पावर क्रिकेटिंग वर्ल्ड की। देखें, जो क्रिकेट को डोमिनेट करना चाहते हैं वो ICC को कहेंगे। अब तो जय शाह बैठे हैं, उन्होंने कहना है, जय शाह ने अपने थे ना, हाँ घंटी, हाँ मैंने देखा, उनकी वीडियो देखी हुई है। तो जय शाह ने कहना है जनाब कि मैं
मैं खुद कानून बनाना, मैं ही आईसीसी हूँ, मैं ही बीसीसीआई हाँ जी। हूँ, मैं ही वहां पे होम मिनिस्टर हूँ, मैं ही इंडिया में अगर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, वो अगर हक उनको है। इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ। तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे 5, 6, 7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही है? नहीं, आप मेरे से रिप्रेजेंट है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। किसके बात? क्यों जाना चाहिए। हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान। उस वक्त नहीं आप लोग बोले, उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं, उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है, इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो दावेदार है, आपने देखा ही होगा इतने कि बड़े ऋषभ दिल पंत वाला की है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना, उससे 23 करोड़ की पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा इनकी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बार बार एक चीज की रट लगाई जाए कि जी ऋषभ पंत 27 करोड़ का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया। ओ भाई, क्रिकेट की आपकी आईपीएल उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए खास तौर पर एक बजट सेट किया होता है और उनको एक लीग अलाउ की होती है। ठीक है, उनको कहा गया कि आपने एक लीग खेलनी है, आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिल रहा है ना, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे नहीं होता। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। जरूरत ही नहीं है। ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। मैं आपको कह रहा हूँ, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर, ये हमारे अंदर दिल घुटता है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर। क्या कर रहे हैं सर आईपीएल का यंग टैलेंट? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर ले कि भाई इंडिया के जो नई लॉट है वो तैयार हो रही है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया जो है ना इस वक्त जो है ना वो टॉप टीम में जा रहा है। और वो उसके सबसे बड़ी बात है उनके सिलेक्टर। ठीक है, वो सिलेक्टर जो है ना वो अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं अपने मुल्क के लिए। ठीक है, मतलब इसके लिए नहीं कि वो पिक एंड चूज जो है कि ये बंदा मुझे पसंद आता है इसको मैं टीम में रख लूँ। ठीक है, इसको प्यारा है उसको रख लूँ, ये उसका दमाद है तो उसको। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखें हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज़्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज़ बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है और भाई वहाँ पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीज़ें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन ही। क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी
इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं दे। 100 में क्यों नहीं बिकते मुझे बता ना, फिर ऐसे T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं बिकते, बता मुझे, इस बात का लॉजिक दे। ILT में क्यों नहीं बिकते, अभी ये सऊदी लीग होगी या शायद होती है तो उसमें भी नहीं बिकेंगे भाई। सबसे जो मुझसे बड़ी बात क्या भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को इंडिया की सक्सेस हजम नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी की ट्रॉफियां जीत चुका है, उनका आईपीएल इतना ऊपर जा चुका है कि उसको हराना भी इम्पॉसिबल लग रहा है, उसको हराना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। और ये जो सबसे बड़ी मैं बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंजमाम उल हक को भी पता होता है कि आईपीएल क्या चीज है। ये जिस टीवी पे या जिस प्लेटफॉर्म में बैठे होते हैं ना, इनको उधर ये पटर पटर करने का पैसा मिलता है। उधर प्रोड्यूसर ने बोला होता है आज तूने फिर इंडिया के अगेंस्ट को स्टेटमेंट देना है, आज फिर तूने इंडिया के अगेंस्ट को स्टेटमेंट देना है, इसको ले लो, वो तनवीर जोकर को ले लो, वो जवेद मियांदाद को ले लो। ये हमेशा इन्होंने कभी अच्छी बात की हो, वो तनवीर अहमद, वो जब उसको देखो वो सड़ा हुआ बैठा होता है। अच्छा, वीडियो भी इंडिया पे बनाता है, पैसे भी उनके व्यू से कमाता है और बकवास भी उन्हीं के अगेंस्ट। आईपीएल इतिहास के सबसे सफल विकेटकीपर नंबर 1 महेंद्र सिंह धोनी, भारत के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता चुके धोनी आईपीएल के सबसे सफल विकेटकीपर है। बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में 138 कैच और 38 स्टंपिंग किए हैं। धोनी पहले ही सीजन से चेन्नई सुपर